रविवार व्रत कथा। सब मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांतचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य का प्रकाश रहते कर लेना चाहिए। अगर आप सूर्य के प्रकाश रहते भोजन ना कर पाएँ और सूरज छिप जाए तो अगले दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। अब रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी, यह बुढ़िया हमेशा मेरे गाय का गोबर से अपने घर को लीपती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांध लेती है। बुढ़िया को गोबर नहीं मिलता तो रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन ही बनाया, ना ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस तरह वह निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने का कारण पूछा तो विद्या ने कहा, बेटा मेरा गोबर से लीप कर चूल्हे को लीप कर भोजन बनाने का नेम है, तो आज मुझे गोबर नहीं मिला तो इसलिए मैंने ना ही लीपा, ना ही बनाया, ना ही भोग लगाया और ना ही खाया। तब भगवान ने कहा, माता हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आँख खोली तो वह देखती है उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही खुश होती है और उनको घर के बाहर बांध देती है और वहीं पर उसको चारा भी डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष या जलन से भर गई और उसका हृदय जलने लगा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय के गोबर को तो ले गई और उसकी जगह अपने गाय का गोबर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन ने कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बहुत जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उससे के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर नहीं मिलता तो वह ईर्ष्या से और जल उठी और वह कोई उपाय न देखकर उस देश के राजा के महल सभा में पहुंच गई और वहां जाकर कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के लिए योग्य है। वह रोज़ सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हो। वह बुढ़िया इतने सारे सोने का क्या करेगी। राजा ने यह सब बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी। राजा के कर्मचारी गाय खोलने के लिए आ गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ
और उसने अपने सारे कर्मचारियों को कहा कि भाई ये गाय सोने का गोबर करती है, इसलिए इसके नीचे अच्छे अच्छे मखमल के गद्दे, रेशमी गद्दे बिछाए जाए। तो कर्मचारियों ने गद्दे बिछा दिए। जब सुबह उठकर राजा ने देखा कि भाई सारा महल तो गोबर से भर गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा यह सब देखकर घबरा गया। रात में राजा यह सब देखकर घबरा गया तो उसने बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया ने अपना सारा हाल बताया कि भी मेरा नेम है, मैं हर रविवार को गोबर से लीपकर अपना भोजन तैयार करती हूँ। पहले भगवान सूर्य भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर मैं ग्रहण करती हूँ। यह उनकी दी हुई गायें हैं। तो दी हुई गायें हैं। तो राजा ने उसको, बुढ़िया को बहुत सारा धन दिया और सम्मान के साथ उसकी गाय और बछड़े को लौटा दिया। पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से सारी गंदगी अपने आप ही दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन जीने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसे बुढ़िया माई को आए वैसे सब किसी को आइयो, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। द्वार खड़े इतवार सूरज जल सिंज दी, पहले अरज सुनो ज्ञान की, ससुरा तो मिले वासुदेव सासुदेव की। द्वार खड़े इतवार सूरज जल सिंज दी, दूजी अरज सुनो ज्ञान की, जेठा तो मिले भोलेनाथ जेठानी पार्वती। द्वार खड़े इतवार सूरज जल सिंज दी, तीजी अरज सुनो ज्ञान की, पति तो मिले भगवान छोटा देवर लक्ष्मण जति। द्वार खड़े इतवार सूरज जल सिंज दी, चौथी अरज सुनो ज्ञान की, भगवान सुना रहे गीता सुन रहे अर्जुन जति। द्वार खड़े इतवार सूरज जल सिंज दी, पंचवी अरज सुनो ज्ञान की, सब नाना मैं नान बद्रीनाथ, सब व्रता मैं व्रत एकादशी बड़ी। द्वार खड़े इतवार सूरज जल सिंज दी, द्वार खड़े इतवार सूरज जल सिंज दी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।